हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लाए एक नई सीरीज। मेरे बच्चों, आज के बाद आपको मिलते रहेंगे रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि YouTube पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट लॉट्स ऑफ कंटेंट फॉर यू ऑल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th अकाउंट्स का पहला टॉपिक, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। क्या है बेसिक बच्चों पार्टनरशिप फंडामेंटल, जरा चेक कीजिए। बेसिक्स क्या कहता है? व्हेन टू और मोर पर्संस वर्क टुगेदर विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट्स, राइट? मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए बच्चों? दो। मैक्सिमम इट इज नॉट स्पेसिफाइड इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, right? But Companies Act 2013 states that if a firm is having more than 50 partners, it will be treated as company. So make sure आप बोल सकते हैं minimum 2 partners, maximum 50 partners. Then क्या है पार्टनरशिप बच्चों? जब आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? द मोर कैपिटल विल कम इनटू द बिजनेस, मोर स्ट्रेटेजी, मोर मैनेजमेंट स्किल्स, डेफिनेटली बिजनेस ग्रो करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, राइट? देन अगर हम आगे बात करें व्हाई पार्टनरशिप, अभी अभी हमने बात किया, मोर कैपिटल, मोर नॉलेज, बिजनेस एक्सपांशन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। बी केयरफुल। जहां आपने 11th में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, प्रॉफिट इज एंटायरली बिलोंग्स टू द ऑनर। बट अगर हम बात करें पार्टनरशिप बिजनेस की, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पार्टनर्स में होगा इन देयर अग्रीड रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीड रेशियो? जो सबने अग्री किया है, राइट? देन बिजनेस भले एक पार्टनर करे, भले बिजनेस सारे करे, सबके प्रॉफिट जो है वो सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इट डिपेंड्स किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, राइट बच्चों? आगे चलते हैं। बहुत अच्छी चीज एक आपको सीखने को मिलती है पार्टनरशिप के अंदर, दैट इज पार्टनरशिप डीड। मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर आप मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो क्या श्योरिटी है कि विदाउट डिस्प्यूट वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक कैरी करेगा? फॉर मेक श्योर यू शुड प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड। इट इज एन रिटन अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, बट इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। एग्जैक्टली क्या है पार्टनरशिप डीड मेरे बच्चों? कोर्ट के स्टाम्प पेपर पे बनाया हुआ एक अग्रीमेंट, जहां पर कुछ नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स और कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर। नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स, हेड ऑफिस कहां रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी पार्टनर्स की, अथॉरिटी क्या रहेगी, अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी। इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंशियल पैरामीटर मेरे बच्चों, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं तो उन्हें उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अगर कोई पार्टनर बराबर दुकान आ रहा है, फर्म संभाल रहा है, उसे कितना सैलरी मिलेगा। अगर कोई पार्टनर मार्केटिंग ऑफ वर्क संभाल रहा है, उसे कितना कमीशन मिलेगा। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके ऊपर उसे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एंड में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन among the partners in their agreed ratio. तो अगर आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं तो it is a wonderful tool so that disputes will not take place. तो पार्टनरशिप डीड सजेस्टिव है, बनाना चाहिए, राइट? तो ये सब बेसिक्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपके साथ आपको स्क्रीन पे ऑनलाइन कंटेंट्स भी दिख रहे हैं बच्चों, राइट? पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, राइट मेरे बच्चों? देखिए, दो टाइप का पार्टनरशिप डीड हो सकता है, वर्बल एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट। और मेरे बच्चों, वर्बल एग्रीमेंट है ही नहीं। वाई? बिकॉज वो रही कहीं पे भी रिटन मैनर में हुआ ही नहीं है। रियल में एग्रीमेंट जो है दैट इज अ रिटन एग्रीमेंट मेड ऑन अ स्टाम्प पेपर ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, राइट? चलते हैं आगे, क्या है इस वीडियो में जरा चेक करते हैं। पार्टनरशिप डीड अभी अभी हमने बात किया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया और डिस्प्यूट हो रहा है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है। और क्या कहता है मेरे बच्चों इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? इफ यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड द पार्टनरशिप डीड, कोर्ट का क्या रूल है आपके लिए? नंबर 1 रूल मेरे बच्चों, ये 3 रूल्स हैं, हर बच्चे को अपने दिमाग में रखने हैं। नंबर 1 रूल इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो आईओडी। ना फर्म कुछ देगी ना आप कुछ लेंगे, नथिंग। तो मेरे बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं, सर जो हमने पैसा अर्न किया उसका क्या होगा? इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। भले किसी ने मेहनत ज्यादा की, भले किसी ने मेहनत कम की, बट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इक्वली। बट इसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 3। इफ एनी पार्टनर हैज गिवन अ लोन टू द फर्म, he or she is entitled to receive 6% per annum interest whether the firm is in profit
और लॉस। तो मेक श्योर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो कोर्ट का रूल क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल क्या है, nothing will be given to any partner, no IOC, no salary, no commission, no IOD. Number 2 rule, profit sharing ratio will be equal. And the most important rule, if any partner has advanced given a loan to the firm, he is entitled to receive 6% per annum interest. It depends on the time parameter also, right? आगे चलते हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इस चैप्टर का क्या है? एक फर्म में जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे मेन टास्क क्या आएगा? पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना, टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, विदाउट एनी डिस्प्यूट। और उसके लिए हमें करना क्या है बच्चों? ये जो पैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे आपस में बांटना है। कैसे बांटेंगे बच्चों? फॉर दैट आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा 11th और 12th का। याद कीजिए 11th क्लास, आपने 11th के एंड में एज पर दी सोल प्रोप्राइटर क्या बनाया था मेरे बच्चों? सबसे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट। तो जहां एक सोल प्रोप्राइटर ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा है, इन द सेम मैनर इफ यू आर रनिंग योर बिजनेस एज पर द पार्टनरशिप, then also you have to prepare trading account. Then moving further, we used to prepare profit and loss account. Sole proprietor firm हो या partnership firm हो, आप दोनों ही फर्म्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा बच्चों। रिजल्ट क्या आता है? याद कीजिए 11th क्लास में नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, यहां पे भी रिजल्ट क्या आता है? नेट प्रॉफिट। बट मेन डिफरेंस क्या है? जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है वो उस नेट प्रॉफिट को, एंटायर प्रॉफिट is given to the owner, मालिक। बट यहां पर मालिक एक नहीं है। In case of 12th class, in case of partnership firm, profit belongs to entire partnership team, and for that we used to prepare P&L appropriation account. Is it okay? तो सबसे पहला एक क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आता है, what is the difference between P&L account and P&L appropriation? P&L account is prepared to show all the business related expenses, whereas P&L appropriation account is prepared to distribute the profits among the partners as per the partnership deal. So there is a big difference in 11th and 12th class, right? जल्दी से आगे चलते हैं without wasting time। मेरे बच्चों, जो सबसे मेन अकाउंट आपको 12th में बनाना है पार्टनरशिप फर्म में डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स के लिए, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और कब बनता है? ईयर के एंड में। इसका नेचर क्या है मेरे बच्चों? इसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। इज दिस ओके? कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? क्रेडिट साइड से। कहां से स्टार्ट होता है? क्रेडिट से। हम सबसे पहले लिखते हैं अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट्स अर्न, राइट। उसके बाद एज पर द पार्टनरशिप डीड वी यूज्ड टू गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर द पार्टनरशिप डीड। देन इफ सैलरी इज बीइंग गिवन, लिखा है पार्टनरशिप डीड में, तो हमें पार्टनर्स को सैलरी देना पड़ेगा, पार्टनर्स को कमीशन ऑब्लिक बोनस देना पड़ेगा। अगर फर्म आईओडी चार्ज कर रही है मेरे बच्चों, तो आपको फर्म से, पार्टनर से क्या चार्ज करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 12th अकाउंट्स में, राइट। और लास्ट में बचा हुआ प्रॉफिट बच्चों, आफ्टर ट्रांसफरिंग सम पोर्शन टू रिजर्व, we distribute the profits among the partners in their agreed ratio. इसको और अच्छे से समझना है मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना? एक क्वेश्चन करना है अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। चेक कीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, दैट देयर आर 3 पार्टनर्स A, B and C and their capitals is 1 lakh rupees, 2 lakh rupees and 3 lakh rupees respectively, right? आगे पार्टनरशिप डीड क्या लिखा है? A को और B को सैलरी देना है मेरे बच्चों, आराम से दे सकते हैं। अगर प्रॉफिट कमाए तो उसमें से सैलरी दिया जा सकता है। फिर सी को कमीशन देना है, यस वी कैन गिव द कमीशन आल्सो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, यस वी कैन गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आल्सो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज, यस हम ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसका सॉल्यूशन चेक करना चाहते हैं, देखिए उससे पहले हमने आपको बताया कि ईयर एंड पे हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया। इट इज गिवन 1,72,000 एंड व्हाट क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? टू प्रिपेयर P&L appropriation account. मेरे बच्चों, instead of P&L appropriation, we can also give you one situation that show the profit distribution. और बात एक ही है मेरे बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जस्ट हैव अ लुक ऑन द P&L appropriation account. सबसे पहले मेरे बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं मिलकर। हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न्ड? वी हैव मेड द फॉर्मेट चेक कर सकते हैं। वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,72,000। पार्टनर्स की सैलरी की बात करें, कितना सैलरी देना है चेक कीजिए। ए को 600 पर मंथ है, बी को 400 पर मंथ है, इनटू में 12 किया, ए का सैलरी बना 7200, बी का सैलरी बना 4800, और मेरे बच्चों टोटल सैलरी कितना पे कर दिया? 12,000 रुपीज। डन डन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये कह रहे हैं सी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5%।
किसका 5% मेरे बच्चों? ऑफ द नेट प्रॉफिट्स। बट आगे कंडीशन है, बी केयरफुल, आफ्टर अलाउइंग सैलरीज ऑफ ए एंड बी। तो जितना भी नेट प्रॉफिट हमने अर्न किया इसमें से सैलरी को लेस करते हैं मेरे बच्चों जल्दी से। 172 में से 12,000 सैलरी आपने लेस किया, बताइए कितना प्रॉफिट बचा? 160। 160 का 5% कमीशन विल बी गिवन टू सी, राइट? कितना हुआ मेरे बच्चों? 8,000 रुपीज, राइट? इट वॉज वेरी इजी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल्स। मेरे बच्चों जितना भी कैपिटल है पार्टनर्स का, उसका 6% हमें क्या देना है? इंटरेस्ट। कैपिटल चेक कर सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इनका 6% कितना होगा? 6,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, और आउटर कॉलम में हमने आंसर लिखा 36,000 रुपीज। इट वॉज ऑल्सो वेरी इजी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया है so that आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके, राइट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस चैप्टर मेरे बच्चों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लिखा है बच्चों? चेक कीजिए, 4%। अगर यहां पर एनम होता, आंसर विल बी डिफरेंट, बट पर एनम नहीं लिखा, टाइम पीरियड विल बी इग्नोर्ड। जितना भी ड्राइंग्स किया है मेरे बच्चों, सिंपल 4% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 10th और ड्राइंग्स केवल बी और सी ने किया है, तो ए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। बी का इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, 10,000 का 4% 400, और सी का ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट 15,000 का 4%, दैट मेक्स 600। तो 400 और 600, 400 एंड 600, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना 1,000 रुपीज। क्लास स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन एंड हो चुका है। नाउ व्हाट इज आवर मेन टास्क? टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। जब मेरे बच्चों तुम सब कुछ कर लोगे, एंड में हर क्वेश्चन के एंड में तुम्हारा एक ही टास्क है, टू फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? क्रेडिट माइनस डेबिट। जब आप क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, क्रेडिट का टोटल आप चेक कर सकते हैं 1,73,000, डेबिट का भी सेम टोटल हमने लिख दिया, बिकॉज लेजर का रूल ये कहता है टोटल शुड बी इक्वल, बट एक्चुअल में टोटल इतना नहीं है। क्रेडिट का टोटल 1,73,000 है, वेयर एज डेबिट का टोटल अगर आप चेक करेंगे 12 + 8 20, 20 + 36 इट इज 56,000, राइट? तो जब आप 173 में से 56 को लेस करेंगे, यू विल कम टू नो द डिविजिबल प्रॉफिट दैट मेक्स 1,17,000। और सबसे खास बात इस क्वेश्चन की, अगर आप देखें स्क्रीन पे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन। बच्चा कंफ्यूज, सर प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटे? कैपिटल रेशियो में बांटे, 3:1 में बांटे? मेरे बच्चों, अगर कैपिटल रेशियो, अगर रेशियो गिवन नहीं है पूरी एंटायर पार्टनरशिप में, इट विल बी ट्रीटेड एज इक्वल। तो जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है सभी पार्टनर्स में 1:1:1 करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ईच पार्टनर विल गेट 39,000 एज प्रॉफिट। तो ये था एक पहला क्वेश्चन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा नॉलेज और मैं इस क्लास में आपको देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले हमें बनाना पड़ता है पीएनएल अकाउंट, अगर हमें 3 सिचुएशन क्वेश्चन में मिले। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो हर बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए कि सर कब ऐसा होगा कि हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन से पहले 11th क्लास का पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। यस मेरे बच्चों, देखिए अगर आपको 11th का मैनेजर्स कमीशन दिख जाए, it is expense of the business, it will be shown in the debit side of P&L account। या फिर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है और हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, yes it will be shown in the debit side of profit and loss account। भले ये लोन पार्टनर ने दिया, but it is treated as a business expense, whether the firm is in profit or loss, it has to be given बेटा। और नंबर 3, अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी वेकेंट बिल्डिंग फर्म को दी, तो फर्म को इसके ऊपर उसे क्या देना होगा? रेंट। या फिर कोई और बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस अगर अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, तो मेरे बच्चों वी हैव टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, बट बिफोर दैट sometimes we have to prepare 11th wala P&L account। I'm sure you don't have to be great to start, but you have to start to be great। बने रहिए मोर अपडेट्स के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। बाय बाय। तो मेरे बच्चों, अगर आपको इसी प्रकार का यूजफुल कंटेंट, क्रिएटिव स्टडी मटेरियल जितेश सर का चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम बीकानेर, यू कैन ज्वाइन माय इंस्टीट्यूट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए अकाउंट्स गुरु जितेश सर के साथ। प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और एंजॉय करें खूब सारी लर्निंग विद क्रिएटिव स्टडी मटेरियल बाय जितेश सर।